हेलो एवरीवन। ये क्वेश्चन है जो कि मैंने अभी कुछ दिनों पहले आप लोगों को दिया था। ज़्यादातर आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों ने जो इसका आंसर चूज़ किया था वो या तो चूज़ किया था ये वाला बी, कुछ लोगों ने चूज़ किया था सी, एक दो बच्चों ने चूज़ किया था इसका आंसर ए। तो मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर तो ए ही होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी चूज़ किया था उनका तर्क ये था, जो उन बच्चों ने मुझे दिया कि सर ही आस्क्ड, यहाँ का ये जो पार्ट लिखा गया है दिस इज रिटन इन पास्ट, तो अगर ये पास्ट है तो फिर वो भी पास्ट होना चाहिए था। यहाँ पे उनका ये तर्क गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हियर वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट टेंसेस, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मूड की। अब बात ये आ रही है कि आखिर ये मूड क्या होता है। मूड के बारे में अगर हम लोगों को जिक्र करना है तो आइए थोड़ा समझ लेते हैं इसके बारे में। मूड वर्ब की एक फॉर्म होती है। ये इंसान के मूड को रेफर करने के लिए यूज करने वाले कुछ एक्सप्रेशंस को ये रेफर करता है। ये होता क्या है? तीन तरीके का, इंडिकेटिव मूड, इंपरेटिव मूड एंड सब्जेक्टिव मूड। इंडिकेटिव मूड कुछ और नहीं है। इंडिकेटिव मूड के जो सेंटेंसेस होते हैं वो आपके फैक्ट्स को रेफर करते हैं, ओपिनियन को और क्वेश्चंस को, जो नॉर्मल असर्टिव सेंटेंसेस आप पढ़ते हैं। इंपरेटिव मूड भी कुछ और नहीं है। जितने भी इंपरेटिव सेंटेंसेस है, डायरेक्ट ऑर्डर, डायरेक्ट एडवाइस एंड डायरेक्ट रिक्वेस्ट, वो सारे के सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट सब्जेक्टिव मूड। सब्जेक्टिव मूड दो तरीके के होते हैं। पहला आपका हो गया आपका प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड, दूसरा बन गया आपका पास्ट सब्जेक्टिव मूड। अब हमें समझना है यहाँ पे प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। ये जो प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है ये भी ऑर्डर बताएगा, एडवाइस बताएगा, रिक्वेस्ट बताएगा, लेकिन डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट बताएगा। अब चाहे रिक्वायरमेंट हो, चाहे आपके सेंटेंस में इंपरेटिव वर्ड लगा हो, क्रिटिकल वर्ड लगा हो, रिक्वायर्ड वर्ड लगा हो, अगर ऐसे टर्म्स यूज होते हैं तो ये सारे के सारे आपके प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर आएंगे। मैं इसे नट शेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, लेट अस अंडरस्टैंड इट। तो इस बात को समझाने के लिए मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल रखता हूं, जो कि बड़ा ही सिंपल सा एग्जाम्पल है और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में भी आएगा। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाइए तो आप क्या बनाएंगे? ही एडवाइस मान करके, अगर मैं इसे एडवाइस मान लूं, एडवाइज्ड मी, और जाहिर सी बात है कि ये इंपरेटिव सेंटेंस है तो एक तरीका तो इसे बनाने का ये है कि आप इसको तुरंत बना दें इन्फिनेटिव लगा करके, एक नॉन फाइनाइट वर्ब बना दें इसे, टू गो देयर बाय कार। मान लेते हैं कि हमारा एक सेंटेंस है। अब कुछ बच्चे के मन में ये आ जाएगा कि सर ये कैसे पता चला एडवाइस है, आप इसे ऑर्डर भी तो कह सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डर मान लीजिए। अगर आप इसे ऑर्डर मानते हैं तभी से हो जाएगा। और आप लोगों ने एक कॉन्सेप्ट तो जरूर पढ़ा होगा कि ऐसे सेंटेंसेस जहां पे ऑर्डर और एडवाइस दोनों में कंफ्यूजन हो, यहां पे एक अलग वर्ब आप यूज कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड आस्क्ड। अब आस्क्ड के दो मतलब होते हैं। एक होता है किसी से कुछ कहना, से का ही एक रूप होता है, जो से कहते हैं ना, सेड, वही आस्क्ड। और आस्क का मतलब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पूछना होता है, क्वेश्चन पूछना होता है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि अब आस्क्ड इंट्रोगेटिव वाला, आस्क्ड पूछने वाला या कहने वाला? देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो इफ या वेदर से आगे वाला क्लॉज जुड़ेगा, लेकिन अगर दैट क्लॉज से जुड़ा हुआ है तो इस आस्क्ड का मतलब पूछना नहीं है, कहना है। जैसा कि इस सेंटेंस में कहा गया, ये वाले सेंटेंस में देखिए यहाँ दैट है, तो एक बात तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ये जो आस्क्ड यूज किया गया है, ये आस्क्ड आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला आस्क्ड नहीं है, जो हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में यूज करते हैं। एक सिंपल वर्ब है जिसका मतलब है कहना। तो उसने उस लड़की से कहा, तो क्या कहा कि वो लड़की वहां पर, चूंकि नॉट लगा हुआ है तो नेगेटिव सेंटेंस है, यानी कोई काम करने के लिए मना किया कि तुम ये काम मत करना। तो अब आइए जरा इसको यहां समझते हैं। हम सबको पता है कि अगर कोई नॉन फाइनाइट वर्ब आपने यूज किया है, जैसे कि इन्फिनिटिव्स आर नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो इसके पहले जो भी नाउन प्रोनाउन रहेगा वो इसी के लिए वर्ब का काम कर जाएगा। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का एक तरीका तो इसका ये है। अगर एडवाइस ही मान के चल रहे हैं तो इसका एक तरीका और हो सकता है, ही एडवाइज्ड मी। ठीक है, अब अगर आप इसे एक कंजंक्शन से जोड़ना चाहते हैं तो कंजंक्शन दैट लगा दीजिए। लेकिन आपने जैसे ही कंजंक्शन दैट का यूज किया, आपको तुरंत यहां पे एक सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। और वो सब्जेक्ट किसका लगाना पड़ेगा? ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब है इसका। तो इसका वर्ब है आपका, सब्जेक्ट है आपका मी। तो मी जब आप कंजंक्शन के बाद यूज करेंगे तो दैट विल बी इन सब्जेक्टिव केस। जब वो सब्जेक्टिव केस में बनेगा तो आई बन जाएगा। तो अब यहां क्या लगा? चूंकि ये एडवाइस था तो इस एडवाइस को दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? शुड का यूज कर देंगे। शुड गो देयर बाई कार। इसका एक तरीका तो ये हो सकता है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा, ये जो आपने लगाया हुआ है शुड गो, अगर आप चाहें तो शुड को हटा भी सकते हैं। शुड के बाद ये जो वर्ब की फॉर्म यूज की गई है, ये वर्ब की फॉर्म फर्स्ट फॉर्म नहीं है, ये वर्ब की बेस फॉर्म होती है।
एक बात याद रखिएगा कि जितने भी वर्ब्स मॉडल के बाद लिखे जाते हैं, दे आर नॉट द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, दे आर द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म उनके ओरिजिनल फॉर्म होते हैं। तो कभी भी ऐसा अगर एक्सप्रेशन दिखे तो इसकी जगह पर आप चाहें तो डायरेक्ट यहाँ पे वर्ब की बेस फॉर्म लगा सकते हैं, गो। आई के साथ क्या लगाएंगे, यहाँ पे गो। अब आप में से कोई ये सोचे कि सर चूंकि वहां पे पास्ट है तो हम यहाँ पे वेंट लगा दें या हैड गॉन लगा दें, तो आपका ये तर्क यहाँ पे गलत हो जाएगा। पता है क्यों? क्योंकि अगर मैंने ये बोला कि उसने, ये मी है क्या, ठीक है, उसने मुझे एडवाइस किया, तो अब अगर उसने मुझे एडवाइस किया है तो क्या एडवाइस किया होगा? जो हो चुका है वो एडवाइस किया होगा, जो चल रहा है वो एडवाइस किया होगा, जो अभी आगे करना है वो एडवाइस किया होगा। जाहिर सी बात है, जो अभी आगे करना है वही एडवाइस किया होगा। तो शुड गो का मतलब यही तो निकल रहा है ना कि उसने मुझे एडवाइस किया कि मैं ये काम करूं। तो हमें सेंस ये देना है कि जब भी उसने मुझे एडवाइस किया है तो ये एडवाइस क्या है, डायरेक्ट नहीं है, अब ये इनडायरेक्ट है। देखिए डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बना भी दिया है, तो या तो इसको ऐसे बनाइए, या फिर अगर आप कंजंक्शन का यूज करना चाहते हैं तो शुड लगा करके बनाइए। शुड लगा के नहीं बनाना चाहते हैं ना तो इसको हटा दीजिए और इसकी जगह पे क्या लगा, डायरेक्ट गो। ये दोनों यहाँ पे गलत हो जाएंगे। मान लीजिए कि आपने ऑर्डर्ड को यूज कर लिया, यहाँ पे एडवाइस्ड है ना, इसको ऑर्डर्ड बना लीजिए। तो ऑर्डर्ड भी जब करना होगा आपका तो एक तरीका तो वो है बनाने का, दूसरा तरीका आपका ऑर्डर्ड या एडवाइस के साथ क्या बन जाएगा, दैट आई गो देयर बाय कार। तो आस्क्ड दैट आई गो देयर बाय कार, इसका ये मतलब है कि उसने मुझसे कहा कि मैं वहां कार से जाऊं। वेंट लगा देंगे तो हिंदी क्या निकल जाएगी, उसने मुझसे कहा कि मैं वहां कार से गया। उसने मुझसे कहा कि मैं वहां कार से गया था, तो उसने कहा है कि अभी हम कोई काम करें। ये बात मुझे कैसे पता, यहां पढ़ के पता चल रहा है। उसने मुझे जो भी कहा है वो मुझे अभी आगे करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। अच्छा, इसी को मैं रिलेट करूंगा लिस्ट वाले से। लिस्ट वाले जो सेंटेंसेज आप पढ़ते हैं उसके बाद जो सब्जेक्ट आप लगाते हैं, या तो उसके साथ आप शुड के साथ वर्ब की बेस फॉर्म लगाते हैं, अगर आपको याद हो तो कंजंक्शन में जरूर पढ़ा होगा, या शुड नहीं लगाना चाहते हो डायरेक्ट वर्ब की जो है आप बेस फॉर्म लगा देते हैं। तो जो कॉन्सेप्ट यहां लागू हो रहा है ना वही कॉन्सेप्ट यहां पे, तो इसे ही कहा गया प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। अब आते हैं हम लोगों ने पीछे वाले एग्जाम्पल पर। पीछे वाला हमारा एग्जाम्पल ये था ना कि ही आस्क्ड हर, उसने उससे कहा कि वो वहां न जाए, तो नेगेटिव है। तो जब कभी भी हम प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड को यूज करेंगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ वर्ब की बेस फॉर्म यूज करेंगे। टेंसेज में जब हम यूज करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस को तो वहां पे हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं, लेकिन मूड में हमें हेल्पिंग वर्ब की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम डायरेक्ट वर्ब की बेस फॉर्म के साथ नॉट लगा सकते हैं। तो यहां पे ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। ये थोड़ा पढ़ने में आपको अजीब लगेगा बट यही सही है, यही लॉजिक है इसका। थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए। थैंक यू।